को फर्स्ट बनाना है, बिहार को उस दर्जे पे ले जाना है कि हमारे आज जो दूसरे प्रदेश में हमारे बिहारी को गाली दिया जाता है, वह गाली ना दे करके एक सम्मान मिले। काम को कीजिए और लोकल चीज़ का उत्पादन कीजिए। अगर लोकल चीज़ का उत्पादन होगा तो यहाँ ही पे उसका खपत भी होगा। तो बाहर से मीटिंग है, ये किन उद्देश्य के साथ आप अमनौर विधानसभा में हर बूथ पर अपने कार्यकर्ता मीटिंग कर रहे हैं? सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद। आज हम लोग जो बैठक किए हुए हैं तो चुनाव से लेकर के हम लोग यह बैठक किए हुए हैं और हर बूथ पर हम लोग एक कमेटी बनाए हुए हैं। 5 लोगों का कमेटी है, तो उन लोगों को सक्रिय करना है कि चुनाव में हमको कैसे तैयारी करके चुनाव लड़ना है। और सबसे पहले तो हमारे पार्टी का जो विजन है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का, तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, बिहार को फर्स्ट बनाना है, बिहारी को फर्स्ट बनाना है, बिहार को उस दर्जे पे ले जाना है कि हमारे आज जो दूसरे प्रदेश में हमारे बिहारी को गाली दिया जाता है, वह गाली ना दे करके एक सम्मान मिले, बिहारी को सम्मान मिले, बिहार को सम्मान मिले, बिहार को बहुत अव्वल दर्जे पे ले जाना है। तो वह बात हमारे कार्यकर्ता को बताया गया। हर बूथ पे क्या समस्या है, उस समस्या को हम लोग नोट कर रहे हैं। वह समस्या हम लोग अपने विजन में सम्मिलित करेंगे और जब हम यहाँ से जीतेंगे तो सबसे पहले उस समस्या का समाधान करेंगे। तो उसी संबंधित हम लोग बैठक किए हैं। सारे कार्यकर्ताओं को बताया गया है कि एक दूसरे को इसमें जोड़ा जाए। जोड़ने के पश्चात जितनी भी समस्याएं हैं उसको इंगित किया जाए। इंगित करके आप मुझे बताइए, मैं उसको नोट करूँगा और मैं अपने शीर्ष नेता के भी संज्ञान में दूंगा, क्योंकि वह पार्टी के मैनिफेस्टो में आता है। तो हम लोग कार्यकर्ता को सक्रिय करके चुनाव लड़ने के लिए बैठक किए हुए हैं। सर, एक क्वेश्चन है, जिस तरह से खबरें आ रही है कि एनडीए से लोजपा अलग होने वाला है, क्या एनडीए से लोजपा अलग होकर महागठबंधन में शामिल होगी? देखिए, गठबंधन के बारे में हम नहीं जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी अधिकृत हैं और वही इस पर जवाब देंगे कि गठबंधन में क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ। पार्टी का जो आदेश होगा मैं उसका पालन करूँगा। पार्टी के लिए काम करता हूँ, काम करूँगा। एक तरफ बिहार में कोरोना का कहर चल रहा है अंतिम रफ्तार पर, जहां 2000 से ज़्यादा एक दिन में पॉजिटिव आते हैं, और दूसरी तरफ बिहार में जो गंडक नदी है, सहायक गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, लगातार बिहार में बाढ़ का भी रफ्तार चल रहा है। इस वक्त में चुनाव कराना क्या सही होगा? देखिए, यह तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी ने इसका विरोध किया। आपको भी मालूम होगा कि चिराग जी ने कहा था कि इस समय चुनाव कराना उचित नहीं है, क्योंकि लाशों के ढेर पे चुनाव कराना संभव नहीं है। तो उनकी बातों को उन्होंने निर्वाचन आयोग में भी इसका आवेदन दिया था कि चुनाव को टाल दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए। तो हमारी पार्टी इसमें सहमत है कि भाई चुनाव नहीं कराया जाए। चुनाव 2 महीना बाद भी हो सकता है, जब यह स्थिति सामान्य होगी। एक तो बाढ़ की स्थिति है, दूसरे में कोरोना महामारी है, तो इसमें चुनाव कराना बहुत कठिन कार्य है। लेकिन यह अधिकार निर्वाचन आयोग की है। निर्वाचन आयोग क्या करती है, जो निर्वाचन आयोग का आदेश होगा हम लोग को तो करना पड़ेगा। चुनाव लड़ना, अगर चुनाव होगा तो लड़ना पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है सर, हम पूछ सकते हैं। सर, फर्स्ट बिहार का रैली 10 अप्रैल को होने वाला था, कोरोना काल के चलते पोस्टपोन कर दिया गया। आगे इस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है और कैसे युवाओं को फर्स्ट बिहारी और फर्स्ट बिहार के अंतर्गत जोड़ा जा रहा है? देखिए, जो रैली होने वाली थी गांधी मैदान में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की, तो 14 अप्रैल की थी। वह जो रैली होती तो ऐतिहासिक रैली होती, लेकिन कोरोना महामारी के कारण उस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया और आज हम लोग एक वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से बात कर रहे हैं। तो हमारा पार्टी का जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, बिहार को कैसे ऊंचे दर्जे पे ले जाना है, यही पार्टी का मेरा मेन मोटो है। और हर बूथ पे, हर गांव में जो समस्या है उसको नोट करके अपने पार्टी के विजन में शामिल करना है और उस समस्या का समाधान करना है। हम लोग उसी बेस पे चुनाव लड़ेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिहार में सर, सबसे बढ़ती बेरोजगारी, जो बिहार की बेरोजगारी दर है लगातार बढ़ रही है, और आपके भी युवा मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी भी युवा हैं। क्या युवाओं के लिए विशेष आपका पार्टी का कोई कार्यक्रम या युवाओं के लिए विशेष रोजगार की व्यवस्था आपकी अगर सरकार आती है, आप भी एनडीए में है और केंद्र में भी है सरकार में, क्या एनडीए से आप लोग बात करेंगे युवाओं के लिए? जी, इसमें क्या है ना कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हैं और युवा के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। युवा के लिए ही नहीं, उन्होंने आपने देखा होगा
कि हमेशा वह बिहार की हर समस्या को उजागर करते रहते हैं और मुख्यमंत्री जी से बताते हैं कि भाई यह काम होना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए हुए हैं उनके लिए रोजगार चाहिए। तो रोजगार हम लोग का मेन मुद्दा है कि हम लोग प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक हाथ में काम दें। तो इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, गृह राज्य मंत्री श्री अमित शाह जी से हमेशा निवेदन करते हैं कि इस पर काम किया जाए, कैसे जैसे भी हो बिहार को रोजगार दिया जाए, बिहार के हर हाथों में काम हो ताकि मेरा बिहार मजबूत हो, सबल हो। सर, एक माननीय प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम चल रहा है लोकल वोकल, पर क्या आप लोग की पार्टी उस पर क्या तैयारी चल रही है? नहीं, हम लोगों की पार्टी जो है सो उसमें बहुत प्राथमिकता से काम कर रही है और हम लोग भी जहाँ भी जाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने अपना जो कार्यकर्ता लोगों को संबोधन कर रहे थे तो उसमें बोला कि आप लोगों के हाथ में कोई हुनर है, कोई टेक्निक है तो आप उस काम को कीजिए। हम लोग बैंक से आपको लोन दिलवाएंगे, ऋण दिलवाएंगे, आप उस काम को कीजिए और लोकल चीज़ का उत्पादन कीजिए। अगर लोकल चीज़ का उत्पादन होगा तो यहाँ ही पे उसका खपत भी होगा, तो बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा। हमारे देश का पैसा आज चीन में चला जाता है, जापान में चला जाता है, वह विदेश में न जा करके हमारे देश में रहे, हमारे राज्य में रहे, तो हमारा बिहार बहुत मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा। सर, बैंकों में काफ़ी ज़्यादा जो लोन की बात है, लोन के प्रॉब्लम है, बैंकों में तो फाइलें जाती हैं, युवा अप्लाई करते हैं और उन युवाओं को बैंक से लोन नहीं दिया जा रहा है। इस स्तर पर आप लोग की क्या? हाँ, इसको मैं मानता हूँ, बैंक के जो भी अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, लापरवाही करते हैं, लेकिन मैंने अपने तमाम लोगों से कहा है कि आप लोग लोन के लिए अप्लाई कीजिए और कहीं भी दिक्कत होगा तो लोक जनशक्ति पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक सिपाही जा करके बैंक में आपके लिए लड़ेगा, आपको लोन दिलवाएगा, आपका काम कराने के लिए एबल रहेगा। सर, अमनौर विधानसभा में आपके मतलब आप प्रेजेंट टाइम में विधायक बनते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता आपका काम क्या होगा? सबसे पहली प्राथमिकता हमारी बेरोजगारी पे होगी। सबसे पहले हम हर हाथों में काम देने का प्रयास करेंगे और क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करेंगे। मेरा मेन फोकस किसान छात्र पर भी होगा कि छात्र जो आज हमारे बाहर स्टूडेंट जो है बाहर जाके पढ़ते हैं, हम वो व्यवस्था करें कि यहीं पे सारी मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जो भी तमाम कॉलेज हैं यहाँ पे हम व्यवस्था करें। हमारे किसान जो हैं आज कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सुखाड़ हो जाती है, उसके लिए भी हम काम करें ताकि बाढ़ का भी निवारण हो सके। कोई जहाँ पे रिंग बांध की जरूरत होगी हम रिंग बांध बनवाएंगे, सिंचाई के लिए जो व्यवस्था करना होगा नलकूप देंगे, बोरिंग देंगे, जितनी समस्या होगी उतनी समस्या का हम लोग समाधान करेंगे, हर हाथों में काम देंगे। स्वास्थ्य संबंधित चाहे हो, अपराध से संबंधित हो, अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे। तो मेरा मेन काम होगा, जब मैं लोक जनशक्ति पार्टी का एक विधायक जहाँ से होगा अपनी तन मन से काम करेगा और अपने क्षेत्र का विकास करेगा, इस तरह बिहार का विकास होगा। सर, इस समय बाढ़ का पानी अमनौर विधानसभा में काफी पंचायतों में फैल चुका है और सैकड़ों एकड़ जो मतलब भूमि है किसानों की वो बर्बाद हो चुकी है और रहने की जो व्यवस्था है तमाम अस्त व्यस्त हो गई है। इस पर आपका राहत सामग्री में क्या कार्य चल रहा है? सर, अभी जो बाढ़ आया हुआ है उसमें हम लोग अपने स्तर से अपने फंड से जितना बन पड़ा लोगों को सूखा राशन दिया, रुपया दिया, गुड़ का पैकेट दिया, बिस्किट का पैकेट दिया। हम लोगों ने आप देखा होगा, अभी न्यूज़ में भी देखा होगा कि हमने तमाम लगुनिया गांव में, बैकुंठपुर गांव में, हैजलपुर में, नौकारा में, भाथा में, हसनपुर में, जहां जहां बाढ़ थी काफ़ी लोग ग्रसित थे, उनको जाकर के हमने सूखा राशन दिया, चूड़ा दिया, मीठा दिया, कुछ रुपया भी दिया ताकि उनको आर्थिक मदद किया। वो तिरपाल उरपाल खरीद ले, अपना घर को छाले और जो लोग सड़क पर बैठे हैं उनका जानवर जो है उनके खिलाने के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था किया। जितना बन पड़ा हम लोगों ने अपने स्तर से एक पार्टी का सच्चा सिपाही होने का हम लोग उनको मदद किए और आगे भी करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर आपका।